अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइमर के बारे में बताऊंगी, प्राइमर डिज़ाइनिंग कैसे होती है और इसका क्या यूज़ है पीसीआर के अंदर और इसकी कौन-कौन सी फ़ीचर्स हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमर की, ठीक है? प्राइमर जो होता है आप ये कह लें कि एक शॉर्ट जो है ना एक शॉर्ट पीस है इंफॉर्मेशन का, ठीक है? इसके पास जो है वो बेसिस होती हैं 18 टू 23 या 25, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? और ये 3 प्राइम वाला जो एंड होता है वहाँ पे जाके लग जाता है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो वहाँ पे प्राइमर का लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्राइमर नहीं लगेगा, ठीक है? अगर प्राइमर नहीं लगता तो डीएनए पॉलीमरेज़ अपना काम जो है वो नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज़ का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड अप करते जाना, ठीक है? और इसी वजह से जब डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है, एम्प्लीफाई मीन्स कि उसकी रेप्लिकेशन की जाती है, उसका साइज़ जो होता है वो उसको इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है उसको। तो तब प्राइमर पहले लगता है, उसके बाद प्राइमर के साथ जो उसकी ये वाली जगह होती है ना, यहाँ पे आके फिर डीएनए पॉलीमरेज़ लगता है और फिर वो यहाँ से क्या करता है आगे जो है ना, वो आगे बेसिस वगैरह ऐड अप करता जाता है और फिर डीएनए जो है वो बनाता जाता है। ये आपको आगे डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया? और यहाँ पे ये ऐसे 3 प्राइम आ जाएगा। तो बाद में जो होता है ये वाला जो प्राइमर होता है ये बाद में यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है? तो प्राइमर हम अगर इसकी डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है ये शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है? और इसके पास जो है ना इतनी अमाउंट में 18 टू 23 बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब हम इसकी प्राइमर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि इसका टेम्परेचर आपने ऑप्टिमम रखना होगा, सेट करके रखना होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो मेल्ट हो जाएँगे, ठीक है? जो डीएनए होता है ना, जब टेम्परेचर हाई किया जाता है वो मेल्ट हो जाता है। अब जब लो किया जाता है तो वो मतलब अकड़ जाता है, ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर आपने जो है ना वो सही सेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है? टेम्परेचर की रेंज जो है वो यहाँ 52-65 इतने हो, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है? आपने साइज़ भी देखना होगा, 18 से 22 बेस पेयर्स हों। अगर उससे ज़्यादा हुई, ठीक है, या 25 से ज़्यादा होती गई तो वो प्राइमर जो है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ में जीसी का सीक्वेंस जो है ना वो 40 टू 60% होना चाहिए और 3 प्राइम वाली एंड जो है वहाँ पे जीसी का सीक्वेंस जो है वो होना ज़रूरी है और जीसी जो है वो रन करेगा। अब आपने अवॉइड करना है रनिंग, ठीक है? आपने ना रनिंग 3 वाली साइड से अवॉइड करनी है और वहाँ पे जीसी जो है वो मतलब ज़्यादा हों, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ना हो कि वो 70-80 जो है ना परसेंट को क्रॉस कर जाएँ। और साथ में जो है आपने जो टी है उसको अवॉइड करना है। वहाँ पे टी जो है वो 3 प्राइम वाली एंड जगह पे नहीं आना चाहिए, मिसमैच होना नहीं चाहिए। मतलब प्राइमर जो आपने सेट किया है, जो डिज़ाइन किया है वो पक्का मैच करे आपके डीएनए के साथ, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो मिसमैच कर जाए और उसके साथ बाइंड ही ना कर सके। और इसी तरह आपने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना उसको ख़त्म करना है, मिनिमाइज़ करना है। अगर प्राइमर अपने साथ ही जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपना बना लेता है, तो फिर वो प्राइमर आपके किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें जो है ना और कम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है उसको भी अवॉइड करना है। कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा तो उसकी वज़ह से क्या होगा कि आपका जो मतलब प्राइमर है वो आपस में एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है? तो इस वज़ह से आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन-कौन से हो सकते हैं? एक हेयर पिन हो सकता है, ठीक है? कि आपका प्राइमर आया यूँ टर्न ले लिया उसने, ठीक है? एक सेल्फ प्राइमर हो सकता है, मतलब 2 प्राइमर हैं वो ऊपर-नीचे आए हैं और आपस में उन्होंने बॉन्डिंग कर ली है। या फिर डाइमर हो सकता है, डाइमर में क्या होगा कि 2 जो हैं वो आपस में करेंगे। अगर 3 कर लेते हैं प्राइमर आपस में मतलब बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उसको हम ट्राइमर भी कहते हैं, ठीक है? ट्राइमर, डाइमर, टेट्रा डाइमर, ठीक है? इस तरह वो सारा कुछ जो है ना होता रहेगा। तो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसको अवॉइड करना है। तो आउटलाइन में जो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है? आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं इसकी प्राइमर की, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने क्या करना है कि प्राइमर जो है वो डीजनरेट ना हो, मीन्स कि आपने टेम्परेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। ठीक हो गया? और साथ में आपने टारगेट सेट करना है कि आपने कितने टारगेट तक जीन्स जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। साथ में पीसीआर जो है रेप्लिकेशन का जो काम कर रहे हैं, ठीक है? इसमें आपने जो है टेक्निक्स का यूज़ करना है और रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं, ठीक है? जैसे एंडोन्यूक्लियसेज़ उनको भी ध्यान में रखना है। उनके ऐसा ना हो कि आप इधर से बनाते जाएँ डीएनए और उधर से वो उनको कट करते जाएँ, ठीक है? पीसेस में। क्योंकि जो ये एंजाइम है, ठीक है? ये क्या करता है, ये उस डीएनए को कट कर देता है। ये आप ये समझ लें ये एक सीज़र है, कैंची है जो डीएनए को कट करती है। तो यहाँ पे आप जो है ना सारी टाइप्स को और पीसीआर की क्वांटिटी और ये सारी चीज़ें जो है ना आप देख लेते हैं, तो उसकी केमिस्ट्री वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हम एक पिक के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ दिखाती हूँ।
कि कैसे ये ओवरऑल सारा वर्क करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसके सारा प्रोसीजर जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास डीएनए सैंपल है, ठीक है, ये हमारे 2 प्राइमर हैं, ज़ाहिर-सी बात है डीएनए जो है वो खुलेगा, ठीक है। डीएनए जो है ना वो यूँ होता है, ये देखें, ठीक है, यूँ है ना डीएनए, ठीक है, पहले उसके टर्न खत्म होते हैं और उसके बाद मतलब पहले डीएनए जो है ना वो यूँ होता है, ठीक है, यूँ होता है और उनके दरमियान में जो है ना ये इस तरह बेसेस होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये खुल गया तो उसके दरमियान अभी भी ये देखें ये इस तरह बेसेस होंगी। तो क्या होगा कि यहाँ से जो है ना वो एक सीज़र आएगी, एक एंजाइम लगेगा जो इसको इधर से कट कर देगा, ठीक है। जब इस एंजाइम को यहाँ से कट करेगा ना, तो फिर इसकी जो है एंजाइम जब इसको डीएनए को कट करेगा, तो इसकी शेप जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ से वो जुड़ा होगा, ठीक है, इधर वो कटर लगा होगा जो कट कर रहा होगा और इधर से यूँ ऐसे खुला होगा, ठीक है, इस तरह। तो अब क्या होना है कि अब इनके साथ जो है ना वो आके प्राइमर लगेगा। एक प्राइमर जो है ना वो इधर लग जाएगा और दूसरा प्राइमर जो है वो यहाँ पे इधर लगेगा, ठीक है। इसलिए हमने कितने प्राइमर यूज़ किए हैं? 2 प्राइमर यूज़ किए हैं। प्राइमर के बाद आप यहाँ पे जो है ऐड कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है? और ये सारे पॉलीमरेज़ेज़ और बाकी बफ़र्स वग़ैरह और पीसीआर ट्यूब जो है ना ये आप लगाएँगे और ये सारा काम। अब यहाँ पे काम जो होगा सबसे पहले डीजनरेट होगा, मतलब उनके दरमियान बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, जिस तरह मैंने आपको बोला है। पहले टर्न ख़त्म होगा, फिर 2 स्ट्रैंड जो है ना वो जुड़े हुए होंगे अभी भी, ठीक है? स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको फिर ब्रेक करेंगे, दरमियान में सीज़र्स लगेंगी जो उसको कट कर देंगी। ये देखिए कट कर दिया है। अब एक प्राइमर जो है ना वो मतलब ये देखें, एक प्राइमर जो है वो इधर लगेगा, ठीक है? और दूसरा प्राइमर जो देखें वो इधर लग गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एनीलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो है जितने भी बेसेस हैं उनको ऐड अप करना शुरू हो गया, जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना ये GCAT इन सबको यहाँ पे ऐड अप करना शुरू हो गया और यहाँ पे क्या हो गई है, एक्सटेंशन हो गई है, मतलब ये कि ओवरऑल ये देखिए हमारे पास ये जो है ना ये पूरा एक बना है और ये हमारे पास 2, हमारे पास एक डीएनए था ये वाला एक पीस था, इससे हमने क्या कर लिया 2 पीस बना लिए वो भी उसी जैसे। तो अब हम इसकी डिटेल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पीसीआर। पीसीआर होता है पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, ठीक है? ये वो रिएक्शन है जिसके थ्रू हम एम्प्लीफाई करते हैं, ठीक है? डीएनए को डीएनए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फॉसिल से डीएनए मिल गया है, ठीक है? अब वो डीएनए आपके पास लिमिटेड अमाउंट में है, आप उसको क्या करोगे, आप उसको ज़्यादा करना चाहते हो, ठीक है? आप उसको ज़्यादा करना चाहते हो इसलिए आप क्या करोगे, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन जो है ना, ठीक है? इसको अप्लाई करोगे और इसके अप्लाई करने से ओवरऑल क्या होगा कि आप उस डीएनए को एनहांस कर लोगे, या इसके अलावा अगर कोई डिज़ीज़ है, बीमारी है, उसको आपने ट्रीट करना है तो आप जो है ना उस वक़्त भी डीएनए को कर लेते हो, एम्प्लीफाई कर लेते हो ताकि आप फर्दर उसको यूज़ कर लें। जेनेटिक में कोई भी चेंज है उसको चेक करना है। इस सारे वर्क डन के लिए आप इसको जो है ना पीसीआर को यूज़ करते हैं। पीसीआर में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उन स्टेप्स में डीजनरेशन हो गई, एनीलिंग हो गई या एक्सटेंशन हो गई, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर पिक के अंदर। उन सबको वो सारे इन्वॉल्व होते हैं और इससे क्या होता है, टेम्परेचर भी आपने मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम्स भी लगते हैं, न्यूक्लियोटाइड वो सारी चीज़ें डालते हैं और ओवरऑल हमारे पास जो डीएनए वो रेप्लिकेट होके आ जाता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे प्राइमर लेंथ, ठीक है, कि प्राइमर की लेंथ जो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 18 टू 22 आपके पास बेस पेयर होने चाहिए, इससे ज़्यादा लेंथ ना हो। अगर इससे ज़्यादा लेंथ होगी तो वो बाइंड करने में उसको हेल्प होगी और एनीलिंग का प्रोसेस जो होगा वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, और शॉर्ट भी ना हो। अगर शॉर्ट हो गया तो वो बेचारा प्राइमर घूमता रहेगा, उसको बाइंडिंग वाली जगह ही नहीं मिल रही होगी, ठीक है? क्योंकि वो शॉर्ट है, उसकी इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो जाके इतने बड़े डीएनए को जाके टच करे या उसके साथ बाइंड करे। इसी तरह प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी मसला, कम हो तब भी मसला। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हर चीज़ डीनेचर हो जाएगी, ठीक है? आपका जो डीएनए है वो किसी काम का नहीं रहेगा और ना ही प्राइमर आपका किसी काम का रहेगा। आपने टेम्परेचर इतना मेंटेन करके रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आखिर में आपके पास डीएनए एम्प्लीफाई होके आ रहा है रेप्लिकेशन के बाद, वो भी मेंटेन रहे, आपको प्राइमर भी मेंटेन रहे और जो आपके पास शुरू में जो सबस्ट्रेट है, यानी जो डीएनए है जिसको ऊपर आप सारा वर्क डन कर रहे हो, वो भी मेंटेन रहे। तो इतना टेम्परेचर जो है वो ठीक है। इससे ज़्यादा अबव टेम्परेचर जो है ना वो ना यूज़ करें। और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एच है ना वो जो है वो एंथैल्पी जो है इसको बता रहा है और ये जो एस है, ठीक है, ये डेल्टा एस जो है ये बता रहा है चेंज इन
डिसऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर कितना हो रहा है, कितनी ख़राबी हो रही है टेम्परेचर के अंदर। और इसके अलावा आपने एंथैल्पी को भी चेक करना होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे लग रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है ना आप एक फ़ॉर्मूले के अंदर पहले चेक कर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जितना भी टेम्परेचर होता है उसको सेट कर लेते हैं। और जीसी सीक्वेंस कंटेंट जो होता है ना उसको भी आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल में रखना होता है कि वो ज़्यादा हो, यानी 40 टू 60% मस्ट होना चाहिए या उसके करीब-करीब हो। और 3 प्राइम वाली जो साइड होती है वहाँ पे इसका होना ज़रूरी है और एंड पे भी इसका होना ज़रूरी है। तो प्राइमर जो है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है बाइंड करवाना, प्राइमर तभी बाइंड करेगा जब वहाँ पे जीसी सीक्वेंस जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब हम बात करेंगे प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो प्राइमर जो होता है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है, ठीक है। एनीलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डीएनए है, ठीक है, ये आपके पास डीएनए की एक साइड है, तो यहाँ पे प्राइमर लग गया है। अब ये प्राइमर क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे ना बेस पेयरिंग करवाता जाए, ठीक है। तो इसका हम कहेंगे ये क्या है, ये एनीलिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एनीलिंग कर रहा है। तो इस एनीलिंग के लिए भी जो टेम्परेचर है ना वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए और इस टेम्परेचर को भी आप सारे पैरामीटर्स को देख के, ठीक है, तब जाके आप इसको मेंटेन रखोगे। और अगर टेम्परेचर जो है वो देखें इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट प्राइमर जो है ना वो उसका काम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्राइमर का काम जो है वो इनसफिशिएंट रहेगा, वो कम हो जाएगा, वो इतनी स्पीड से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है और मिस मैच के जो चांसेस होते हैं ना, ठीक है, वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया तो उसने बेचारे ने मिस मैच ही होना है। तो अब हम देखेंगे जीसी सीक्वेंस के बारे में कि जीसी सीक्वेंस जो है वो क्या है और उसकी क्लैंप जो है वो क्या है। जीसी सीक्वेंस 60% तक होना चाहिए, 40 टू 60, ठीक है। इसके दरमियान हो, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो, ठीक है। इसकी परसेंटेज में जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए प्राइमर के अंदर जब आप प्राइमर को डिज़ाइन कर रहे होंगे। जीसी सीक्वेंस जो है ना, ये जो क्लैंप है, तो आपने क्या करना है, 5 बेसिस जो होती हैं, ठीक है, 3 प्राइम वाले एंड से, क्योंकि जो प्राइमर होगा वो बाइंड करता है 3 प्राइम जो होती है ना साइड डीएनए की उसके ऊपर। तो आपने देखना है कि ये 5 बेसिस जो हैं वहाँ तक हो, ठीक है, ताकि इसकी जो है ना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग जो होती है वो जीसी बेसिस की वजह से होती है। तो जीसी अगर वहाँ पे 3 प्राइम वाली एंड पे ज़्यादा है ना, तो फिर ये ईज़िली बाइंड कर लेगा, ठीक है। लेकिन जीसी को आपने अवॉइड करना है कि वो इतना ज़्यादा भी ना हो, ठीक है, किस पे, 3 प्राइम वाली एंड पे। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने 3 प्राइम वाली एंड जो है वहाँ पे जीसी का सीक्वेंस ज़्यादा रखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं रखना। और इसको जीसी क्लम्प क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे ईज़िली बाइंड करवा रहा है हर चीज़ को, ठीक है। ये देखें जीसी क्लम्प यानी वहाँ पे सब चीज़ों को बाइंड करवाएगा। तो अब हम बात करेंगे प्राइमर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमर जो होता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही बना देता है, जैसे कि हमने ऊपर वो सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ के आए हैं। हेयर पिन लूप जो है वो बना देगा, यानी यूँ ऐसे करके ना, ठीक है, यूँ ऐसे कर देगा। है प्राइमर एक ही, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है एक ही प्राइमर, लेकिन क्या हुआ है कि इसने क्या किया है, इसने हेयर पिन लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्रैप हो जाएगा और वो ईज़िली बाइंड नहीं कर पाएगा। इसी तरह सेल्फ डाइमर, ठीक है, सेल्फ डाइमर भी होता है और वैसे क्रॉस डाइमर भी होता है। सेल्फ डाइमर में चीज़ यूँ है कि एक ही है, ठीक है, और उसमें के जो कुछ हिस्से हैं ना वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर की वजह से क्या हो गया, आपस में अटैच हो गए हैं, ठीक है। क्रॉस डाइमर में क्या होता है, एक प्राइमर इधर रन कर रहा है, एक इधर रन कर रहा है, क्योंकि आपने 2 प्राइमर डाले हैं ना बीच में, उनमें अगर कंप्लीमेंट्री बेसेस आ गए हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपस में इस तरह जुड़ जाएँगे, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये नंबर 1 है और ये जो है ना ये नंबर 2, तो ये दोनों आपस में जो है ना ये जुड़ जाएँगे। तो ये हो गया क्रॉस डाइमर। आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने रिपीट्स जो है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियोटाइड में मतलब ना रिपीट ना हो रही हो। अगर रिपीट कर देंगे अपने प्राइमर के अंदर, जैसे कि पहले ही कहा गया कि जो टी है ना, टी का सीक्वेंस वो इतना ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, टी जो है वो बार-बार ज़्यादा ना हो रहा हो, ठीक है। तो अगर वहाँ पे एटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पे ये क्या होंगे, ये रिपीट्स लग जाएँगे और रिपीट्स की वजह से भी प्राइमर का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा फिट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ रन्स की बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब सीक्वेंस में रन करना शुरू कर देती हैं और इतनी रन करती हैं कि वो लॉन्ग जो है ना वो लॉन्ग रन्स बना लेते हैं, लॉन्ग जो है ना वो चेन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी प्राइमर जो होगा ना वो मिसमैच हो जाएगा, वो ईज़िली बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपने इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करना है। ये देखें जैसे ये जी, सी आगे पता नहीं कितनी दफ़ा फिर जी आ गया, फिर ए, टी, फिर जी, जी, जी पता नहीं कितना आ गया। तो ये इस तरह चीज़ों को जो है ना वो अवॉइड करना है।
उसके बाद एंड स्टेबिलिटी आपने चेक करनी है। आपने क्या करना है, मैक्सिमम डेल्टा जी रखना है, ठीक है, ताकि जो 3 प्राइम वाली जो 5 बेसेस हैं वो सेट रहें। और अगर ना रखा, यानी ये नेगेटिव में चीज़ चली जाती है, तो क्या हो जाएगा कि वो 3 प्राइम वाली जो साइट है ना, एंड है, वो डिसेबल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इस वजह से वो भी उसके साथ डीएनए के साथ किसी किस्म का बाइंड जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद 10 पॉइंट जो है वो हमारे पास आता है, अवॉइड टेम्पलेट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टेम्पलेट उसको बोलते हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर है खुला हुआ, ठीक है, उसका सिंगल स्ट्रैंड है जिसके साथ प्राइमर जो है वो आके बाइंड करेगा। अगर इसका सेकेंडरी मतलब यही आपस में यूं ऐसे ना टर्न होके ना अपने साथ बना ले, अब प्राइमर बेचारा घूमता रहेगा, वो कहीं अटैच नहीं हो सकता क्योंकि उसने अटैच होना था इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइमर ने अटैच होना था लेकिन प्राइमर अटैच नहीं हो सका क्योंकि उधर उसने ऑलरेडी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लिया है, किसने, टेम्पलेट ने। तो ये इस काम को अवॉइड करना है, टेम्पलेट जो है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो ना बने उधर, ठीक है। इस चीज़ को भी सेट करके रखना है, इसलिए आपको टेम्परेचर जो है वो सेट करना होगा। आपको इतना टेम्परेचर रखना होगा कि जो भी डीएनए है वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड ना कर सके, ठीक है। अब बात करेंगे, अवॉइड करेंगे क्रॉस होमोलॉगी को, ठीक है। जो होमोलॉगी होती है मतलब सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी जो होती है ना इसको अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि आपस में वो बाइंडिंग ना करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ना बनाएं, ठीक है। अगर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आप इजीली सारा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान होमोलॉगी आ गई है। तो इसमें आपने होमोलॉगी जो है इसको मेंटेन करके रखना है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे होमोलॉगी आ जाएं। इसकी वजह से जो आपका प्राइमर का डिज़ाइन होगा ना वो सारा का सारा मतलब सेट नहीं रहेगा, उसका सीक्वेंस जो है ना उसके अंदर जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पे होमोलॉगी आ गई या हर चीज़ बार बार सेम चीज़ें जो है ना वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। मतलब सिमिलरिटी जो है वो ज़्यादा आ गई, इस वजह से आपने क्रॉस सिमिलरिटी जो है उसको रोकना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना जब लास्ट पे जब आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, टेम्पलेट्स के बारे में जब पढ़े होंगे, तो उसी वक़्त आपको पता लग जाएगा कि इनके अंदर कितनी होमोलॉगी है, ये कितनी भी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप प्राइमर रेडी कर रहे हो, ठीक है, उसको आप लास्ट पे जाके सर्च कर लोगे, क्वेरी सीक्वेंस में डाल के चेक करोगे कि इससे कितने होमोलॉगी आएगी, कितना सिमिलरिटी आएगी, उस सारी चीज़ों को आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो आपने ज़्यादा होमोलॉगी नहीं आने देनी, ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं आने देनी प्राइमरी डिज़ाइनिंग में, ठीक है। वरना ओवरऑल जितनी भी आपकी रेप्लिकेशन है, ये जब जो भी आप डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, उसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। कुछ पैरामीटर्स हैं जो प्राइमरी डिज़ाइनिंग में जो है वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, और इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एम्प्लीकॉन जो है ना उसकी लेंथ, एम्प्लीकॉन क्या है, जो डीएनए है जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, ठीक है, जो टेम्पलेट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्प्लीकॉन कहते हैं। एम्प्लीकॉन की लेंथ जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो 100 से 500 बेस पेयर तक, ठीक है। उससे ज़्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम, उससे कम हुई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देन आप जो है प्रोडक्ट जो है पोजीशन, प्रोडक्ट की पोजीशन को चेक करोगे कि उसकी पोजीशन क्या है, जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से कहाँ बन रही है, ठीक है। वो 5 प्राइम पर उसका एंड हो सकता है और 3 प्राइम पर भी उसका एंड जो है वो हो सकता है, दोनों तरफ जो है वो ठीक है। और आपने जो है ना अपनी प्रेफ़रेंस जो है उसको सेट करके रखना है। इसके अलावा जो टीएम है, टीएम मतलब टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर जो है उसको चेक करके रखना है कि टेम्परेचर जो है वो कितना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इसमें मेन चीज़ आ जाती है। क्योंकि अगर मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग टेम्परेचर हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए है वो हमारा मेल्ट हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर वहाँ पे हाई हुआ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए यूं है ना, तो वो क्या होगा, बेशक आप उसको डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं बना रहे, ठीक है। ये देखें, मतलब वैसे तो ऐसे यूं इस तरह डीएनए है ना, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया तो हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये टेम्परेचर जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंड जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो आप जो प्राइमर लगा रहे हो, इतनी मदद इतनी जो है ना वो कर रहे हो, ठीक है, इतना तरद्दुत कर रहे हो जस्ट इस डीएनए को सेट करने के लिए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की वजह से कि ये दोनों स्ट्रैंड ही अलग हो जाएंगे। आपने दोबारा डीएनए बनाया, फॉर एग्जांपल आप ये डीएनए बना रहे हो प्राइमर लगा के, ठीक है, डबल स्ट्रैंड उसको बना रहे हो, रेडी कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर हाई हो गया तो ये दोबारा क्या हो जाएंगे, ये दो स्ट्रैंड्स में अलग अलग हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से ये बेसिस जो है बीच में से डीनेचर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करना है। और देन आप जो है ना एनीलिंग की बात,
कि एनीलिंग का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड अप करना, ठीक है, टेम्पलेट के साथ। तो वो जो आप ऐड अप कर रहे हो, जैसे कि ये एक टेम्पलेट है, ये क्या है, ये टेम्पलेट है, इसके साथ इधर जो है ना वो बेसिस जो है वो ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ से बेसिस जो है वो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो बेसिस ऐड कर रहे हैं उसका भी एक ख़ास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे वो जाके उसके साथ बाइंड कर रही होंगी, ठीक है। और अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता तो पीसीआर का जो साइकिल है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे एनीलिंग जो होगी ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर अगर गड़बड़ हुआ तो वहाँ पे एनीलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने मिसमैच को भी काउंट कर लेना है कि प्राइमर ऐसा रखना है जो डीएनए के साथ मैच कर रहा हो, ठीक है। मतलब अगर ये डीएनए है तो इसके साथ ये प्राइमर है, तो ऐसा प्राइमर रखना है जो इस डीएनए की ये जो बेसेस हैं इनके साथ जो है वो बॉन्डिंग करे, इनके साथ मैच हो। अगर वो यहाँ पे मिसमैच हो गया तो फिर इस प्राइमर का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? आपको नया प्राइमर लाना पड़ेगा। इस वजह से जब आप प्राइमर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस वक़्त आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि वो दोबारा जो है मिसमैच ना हो, ठीक है? आज यहाँ पर ये वाली वीडियो ख़त्म होती है प्राइमर डिज़ाइनिंग वाली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइमर डिज़ाइनिंग की जो वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में बताऊँगी कि कौन-कौन सी वेबसाइट हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।